सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करिय सो बेगी दास मैं तोरा। करिय सो बेगी दास मैं तोरा। मन, मानव और मानस की चिंतन लेके आप लोगों के समक्ष फिर से मैं प्रस्तुत हूँ। आप सभी को मेरा सादर जय जय श्री सीताराम। माता और गुरु में कोई भेद नहीं है। एक माता भी अपने बच्चे को अगाध कष्ट सहके प्रसव पीड़ा को सहते हुए हजारों बिच्छू के डंक के समान प्रसव पीड़ा को सहके बच्चे को जन्म देती है। ठीक उसी प्रकार एक गुरुदेव भी नाद सृष्टि से उतना ही कष्ट होता है जो प्रसव पीड़ा के दौरान एक माता को होती है। उतनी ही पीड़ा सद्गुरु भगवान को एक शिष्य को नाद सृष्टि के द्वारा माला, मंत्र, तिलक, छापा प्रदान करने में होती है। सोचिए, उस माता का पुत्र अगर बड़े होकर नालायक निकल जाए तो उस माता के हृदय में क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी। माँ का हृदय विदीर्ण हो जाएगा अगर उसका पुत्र नालायक हो जाए। ठीक उसी प्रकार एक गुरु का शिष्य अगर नालायक हो जाए तो उस गुरुदेव के हृदय का भी दशा उस माँ से बदतर होती है। गुरुदेव भी कहते हैं कि बेटा, आज से मैंने ये तुम्हें मंत्रराज प्रदान किया, माला प्रदान की, तिलक प्रदान किया। आज के बाद तुम भजन करो, भगवत भजन करो, भगवत धाम को प्राप्त हो, भगवत लीला रूप रस का गुणानुवाद करो। ये सब गुरुदेव की लालसा होती है जब एक शिष्य को नाद सृष्टि से अवतरित करते हैं। जिस तरह एक माता की लालसा होती है कि मेरा पुत्र बड़ा होकर अच्छा इंसान बने, भला इंसान बने, सब का कष्ट को हरें, सबको देखें, सबका ख्याल रखें। और जब ये नहीं होता तो माता का हृदय भी फट जाता है। उसी प्रकार गुरुदेव भी अगर नालायक का शिष्य अगर नालायक निकल जाए तो गुरुदेव को भी वही पीड़ा होती है। इसीलिए अगर गुरु की कृपा बनी हो आप पे तो गुरुदेव का आज्ञा का सुनकर नहीं, समझकर, गुरु के बोलने से पहले ही आप उनकी मनोदशा को समझें और वो कार्य करें जो जिसमें गुरुदेव की प्रसन्नता हो। ऐसी मेरी आप सबों से प्रार्थना और श्री ठाकुर जी के यह विनती है कि प्रभु हम सबों को ऐसी गति मति दे
कि माता पिता और गुरु का ऋण तो मनुष्य चुकता नहीं कर सकता। हाँ, मगर उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके पद चिन्हों पे चल के अपने जीवन को कृतार्थ जरूर कर सकता है। ऐसी हमें गतिमति दें ताकि हम अपने माता पिता गुरु के अनुरूप बन सकें। इसी के साथ मन, मानव और मानस की चिंता में आप सबों को जय जय श्री सीताराम।